फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए फिर से हम लोग मिलते हैं अवकलन की ओर, यानी कि अवकलन डिफरेंशिएशन क्लास 12 का है चैप्टर। चलिए इससे पहले कुछ हो जाए शायरी। यूं ही नहीं मिलती मंजिले, यूं ही नहीं मिलती मंजिले, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिले, यूं ही नहीं मिलती मंजिले, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है, बार बार तिनका उठाना होता है। यूं ही नहीं मिलती है मंजिले, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया अपना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। चलिए आज की हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और कुछ हो जाए। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दूर, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दूर इसको लिखना चाहिए था। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। कुछ करना है तो डटकर चल, दुनिया से कुछ हटकर चल। कुछ करना है तो डटकर चल, दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। चलिए आज हम लोग सीखते हैं अवकलन क्लास 12, क्लास 12 अवकलन। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इसके पहले हम लोग सीखे थे, पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक बनाए थे या 6 तक। दूसरा नंबर में हमारा वीडियो जो था क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। ये आपका थर्ड लेक्चर है, तीसरा वीडियो अवकलन का। इसमें आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक। क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 32 तक क्वेश्चन को यहाँ राइट डाउन किया गया है, यानी लिख दिया गया है। इसी क्वेश्चन को यहाँ हम लोग सीखेंगे। पहले चलिए हम कुछ फिर से देख लेते हैं कि किसका क्या होता है डिफरेंशिएशन। साइन यानी कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का क्या होगा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आपका कॉस है, सी से स्टार्ट है, तो सी से माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। फिर कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट सी से स्टार्ट है, माइनस लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक, फिर हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा यानी सी से स्टार्ट है, माइनस लगाएंगे तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इसके बाद बोले थे कि यदि कोई भी संख्या यानी x पर पावर n रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को पहले गुना कर दीजिए, पावर को गुना कर दिए, फिर जो है उसमें पावर में एक क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो यानी पावर को गुना करके पावर में एक घटा दीजिए। उसके बाद बताए थे कि रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स पर पावर आपका माइनस एक्स पर पावर आपका हो जाता है 1/2, यानी रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं। बस इसी पर मान रखिए कि आगे पावर को गुना कीजिए तो 1/2 गुने एक्स पर पावर आपका हो जाएगा 1/2 -1, पावर में एक घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2
एक्स पर पावर हो जाएगा -1/2 और -1/2 यानी रूट 1/2, 1/2 को रूट बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 रूट एक्स, क्योंकि आपका हो जाएगा बटा में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 1/2, तो इसी को क्या लिखेंगे 1/2 रूट आपका हो जाएगा एक्स, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, अगर आपका u और v के रूप में रहे, u और v के रूप में रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए ये आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर u और v यानी कि आपका अंश और बटा हर के रूप में रहे, यानी अंश और हर के रूप में रहेगा तो इसका अवकलन क्या होगा। तो देखिए पहले u को डिफरेंशिएट कीजिए, इस पहले क्या करेंगे u को डिफरेंशिएट, तो du और बटा जिसके सापेक्ष करना है तो पहले u को डिफरेंशिएट कीजिए और उसके बाद v को क्या कीजिए रहने दीजिए, v को रहने देना, यानी v को रहने देना, u को डिफरेंशिएट करना, फिर माइनस, देखिए u को डिफरेंशिएट किए और v को क्या किए रहने दिए, इसके बाद अब की बार u को रहने दीजिए, u को रहने दीजिए माइनस देकर फिर v को डिफरेंशिएट कीजिए, v को, और उसके बाद जो हर में रहता है आप उसका क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। नहीं समझ में आया फिर से समझिएगा, यानी अगर u बटा v के रूप में रहेगा, u बटा v के रूप में रहेगा तो पहले आप जो है u को डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी अवकलन निकालिएगा और v को रहने दीजिएगा, यानी v को डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा, किसको करना u को करना, v को रहने देना, u को डिफरेंशिएट करना, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, उसके बाद फिर देखिए u को रहने देना, फिर किसको करना v को, पहले देखिए u को किए v को रहने दिए, उसके बाद देखिए u को रहने दिए फिर v को डिफरेंशिएट किए और जो आपका हर में उसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे बटा v स्क्वायर कर देंगे। जैसे इसी का देखिए हम लिख देते हैं आपका tan थीटा। अब देखिए tan थीटा का क्या होता है, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan थीटा का देखिए क्या लिखा हुआ है, tan थीटा का लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा। चलिए tan या cot किसी एक काम प्रूव कर देते u बटा v फॉर्मूला पे, तो tan थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं बोलिए sin थीटा और बटा क्या लिखिएगा cos थीटा। आप इसको तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इस प्रकार से इसको लिख दिए तो आप इसको समझिए कि ये आपका u बटा किसके रूप में है, v के रूप में है। हम क्या बताएं कि पहले v को रहने दीजिए, तो v इसमें क्या है cos, तो cos को देखिए यहाँ रहने दीजिए cos थीटा। किसको डिफरेंशिएट करना u को, देखिए u को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं d sin थीटा बटा d थीटा, फिर माइनस, अब की बार किसको रहना है u को रहने दीजिए, u को यानी sin थीटा को आप रहने दीजिए। फिर बताइए किसको डिफरेंशिएट करना है, आपको करना है आपकी v को, तो यानी d cos थीटा और बटा हो जाएगा d थीटा और बटा यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर, तो v की जगह क्या है cos स्क्वायर, यानी cos थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए u बटा v का फॉर्मूला, v को रहने दिए, यहाँ पर देखिए cos थीटा को रहने दिए, यहाँ पे अब देखिए cos थीटा है, फिर देखिए u को डिफरेंशिएट कीजिए तो u यानी sin थीटा को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस लगाएं, फिर देखिए sin थीटा यानी कि u को रहने दिए, sin थीटा रहने दिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए यानी कि cos को डिफरेंशिएट किए। इसके बाद देखिए v क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का क्या निकाले वर्ग कर दिए cos थीटा का। अब देखिए यहाँ से होता क्या है कि अगर cos थीटा की अगर बात कीजिएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा और गुने sin थीटा का कीजिएगा डिफरेंशिएशन, तो cos थीटा, देखिए sin थीटा का cos थीटा, फिर क्या लगाना है माइनस लगाना है, sin थीटा आपका रह जाएगा sin थीटा हो जाएगा, फिर गुने cos थीटा का कीजिएगा तो cos का क्या आता है माइनस साइन आता है, तो गुने फिर हो जाएगा माइनस sin थीटा और बटा फिर क्या हो जाएगा यहाँ cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा और बटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 आप लिख दीजिएगा और नीचे में क्या है आपका, नीचे में है cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, तो बताइए 1 बटा cos स्क्वायर थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 बटा आपका जो आया cos स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन आप निकाले तो आपका क्या निकल के आया sec स्क्वायर
थीटा आ गया। क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए कि इस प्रकार से u और बटा v के रूप में रहेगा तो पहले नंबर v को रहने देंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर u को रहने देंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद v स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए ये आपका जो है, आपका यहाँ सिद्ध भी किए हैं कि टेन थीटा में आपका जो है टेन थीटा, तो टेन थीटा का किस प्रकार से आया? टेन थीटा का आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्रूव किया गया u बटा v के फॉर्मूला में। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ भी आपको बता दिया गया, u v के फॉर्मूला भी बता दिए गए, x पर पावर n तो n गुने x पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर रूट का बताया गया, अगर रूट का रहेगा डायरेक्ट लिखना है, एकदम डायरेक्ट। क्या लिखना है? डायरेक्ट लिखना है, 1/2 रूट x लिखना है। तो इस रूप में आपका जो है हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपका लिखा हुआ है क्या? 19 में आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है अंडर रूट लिखा हुआ है tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले रूट का करेंगे तो यहाँ लिख देंगे d अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा d tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और गुने, अब देखिए रूट का किए, अब किसका करेंगे? tan का करेंगे, तो यानी d हो जाएगा d tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा d 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan का किए तो ये रहने दिए, गुने d 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप रूट को कीजिएगा ना, तो रूट को क्या आ जाएगा? 1/2 रूट, 1/2 रूट, बाकी जो आपका है tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख दिए, और गुने tan का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर, और थीटा जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर गुने 1 का क्या कीजिएगा? तो 1 का कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी 0 और प्लस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x। अब देखिए सब को आप गुना कर दीजिएगा, क्योंकि सब तो आपका गुना में है, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 2x क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि ये आपका देखिए ये 0 प्लस इतना है, तो आप इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा ना, और 2x को गुना कीजिएगा तो 2x गुने सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ, तो चलिए यहाँ आपका हो जाएगा, तो यहाँ 2x लिख दिए और इंटू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा क्या हो गया? 2 अंडर रूट tan हो गया, tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 19 था। आप चाहे तो 2 से 2 काट भी सकते हैं, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो आपका बचा क्या? x सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा अंडर रूट क्या हो गया? tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लिखा हुआ है कॉट। क्या लिखा हुआ है? कॉट अंडर रूट कॉस रूट एक्स लिखा हुआ है। तो कॉट आपका जो है ये कॉट, तो पहले नंबर किसको कीजिएगा? तो ये हो जाएगा डी कॉट अंडर रूट कॉस रूट एक्स और बटा ये हो जाएगा डी रूट कॉस रूट एक्स। गुने कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी रूट कॉस रूट एक्स बटा, फिर हो जाएगा देखिए आप रूट का कीजिएगा, रूट का तो हो जाएगा डी कॉस रूट एक्स और गुने, फिर बताए डी कॉस रूट एक्स बटा क्या हो जाएगा? डी, यहाँ हो जाएगा डी रूट एक्स और गुने फिर क्या कीजिएगा? डी रूट एक्स और बटा डी एक्स, यानी इस रूप में कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या आ गया? यानी कॉट का कीजिएगा तो क्या आएगा? देखिए कॉट सी से स्टार्ट है, तो कॉट का क्या हो जाएगा? माइनस, फिर हो जाएगा COSEC कॉसेक स्क्वायर और क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉस रूट एक्स
फिर आपका हो जाएगा गुने, रूट का कीजिएगा तो 1 बटा हो जाएगा 2 रूट यहाँ हो जाएगा कॉस रूट एक्स, फिर गुने कॉस का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट का कीजिएगा तो 1 बटा 2 रूट एक्स हो जाएगा, 1 बटा 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, तो बताइए 1 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जैसे 2 दूना 4 यानी 1 बटा 4 हो गया। अब ऊपर वाला को ऊपर में लिख दीजिए और नीचे वाला को आप नीचे में लिख दीजिए, या आप कहीं काट सकते हैं, कॉस रूट इतना है और यहाँ आपका नहीं, ये तो आपका एंगल के रूप में है ना, नहीं कटेगा। तो आप चलिए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिएगा साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स यहाँ हो जाएगा गुने, यानी कि कौशेक स्क्वायर अंडर रूट कॉस रूट एक्स, और यहाँ हो जाएगा बटा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट कॉस रूट एक्स। देखिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या आप इसको माने कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यही है, यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो यानी कि आपका यही हो जाएगा आंसर। आप इसको जो है ना सजा के भी लिख सकते हैं, यानी 4 इसके साथ भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ कर सकते हैं, यानी कि तो यही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। या अगर इसको आप इस प्रकार से लिखना चाहते तो लिख दीजिए, कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार से गुने आपका हो जाएगा कौशेक स्क्वायर अंडर रूट कॉस रूट एक्स, और बटा साथ में लिखना चाहते हैं लिख दीजिए 4 रूट एक्स, ये हो जाएगा हमारा कॉस, ये हो जाएगा रूट एक्स। चलिए इसको बस इसके साथ करना था तो इसके साथ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपका रहा, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपका रहा। क्वेश्चन नंबर 21 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, थोड़ा सा यहीं पे इसी को मिटाकर बना देते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारे वीडियो तो आप देखिए, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, कमेंट कर कीजिएगा, आपका इसका जो है जवाब दिया जाएगा। अगर आपको पहले वाले वीडियो देखें तो ठीक है, अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप पहले वाले देख लीजिए, क्योंकि सीरियल से आपको बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, साइन, फिर अंडर रूट लिखा हुआ है, फिर साइन लिखा हुआ है, फिर रूट एक्स लिखा हुआ है। इसको आप डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, डी इस प्रकार से नहीं भी लिख सकते, एक स्टेप को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप को आगे ले जाइएगा तो बताइए कितना समय बचा लीजिएगा आप, ज्यादा समय तो नहीं बचा पाइएगा। तो अगर आप ज्यादा समय बचाने के चक्कर में आपका हिसाब भी गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बनाइए। तो इसको देखिए क्या लिखिएगा, डी साइन अंडर रूट, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, और बटा क्या हो जाएगा डी, साइन का कीजिएगा तो जो बचेगा अंडर रूट आपका हो जाएगा साइन रूट एक्स, और गुने आपका हो जाएगा डी। अब देखिए इधर वाला कीजिए, रूट आपका हो जाएगा साइन रूट एक्स, और बटा क्या हो जाएगा डी, क्योंकि रूट का कीजिएगा तो क्या बचेगा साइन रूट एक्स बचेगा। फिर आप बताइए क्या कीजिएगा, डी साइन रूट एक्स का कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा डी रूट एक्स हो जाएगा। अब बताइए डी रूट एक्स का कीजिएगा, जब तक एक्स प्राप्त ना हो जाए एक्स के सापेक्ष तब तक आप डिफरेंशिएट करते रहिए। अब बताइए साइन को कीजिएगा तो साइन को करिएगा तो क्या